पावर एक ऐसी चीज है जिसके पीछे पूरी दुनिया पड़ी है। हर कोई पावर चाहता है, रिस्पेक्ट चाहता है, पर पावर सिर्फ पैसा, पोजीशन और पॉपुलैरिटी का नाम नहीं है। पावर का मतलब है लोगों को समझना, उनके डिसीजंस के पीछे की साइकोलॉजी को समझना और उनके बिहेवियर के पीछे की साइकोलॉजी को समझना। क्यों कुछ लोग जो कि उतने टैलेंटेड भी नहीं है वो बिना बोले इम्पैक्ट क्रिएट कर देते हैं, पर कुछ लोग बहुत टैलेंटेड होने के बाद भी पीछे रह जाते हैं। और इसी ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने के लिए हमने शुरू करी है एक नई सीरीज, द 48 लॉज ऑफ पावर। रॉबर्ट ग्रीन की बुक से इंस्पायर्ड ये सीरीज सिर्फ आपको रूल्स या फिर मैनिपुलेशन के बारे में ही नहीं सिखाएगी, ये आपको पावर का पूरा गेम समझा देगी। सो इस सीरीज का सबसे पहला वीडियो ये है और इसका पहला लॉ है नेवर आउटशाइन द मास्टर। इस लॉ के पीछे छुपी है एक ऐसी साइकोलॉजी जिससे कभी कभी आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ आपकी सबसे बड़ी वीकनेस बन सकती है। सोचो, एक इंसान बहुत ही टैलेंटेड है, उसके आइडियाज सबसे अलग होते हैं और वो बहुत क्रिएटिव है। अब ये बात कोई भी इंसान सुनेगा तो उसको लगेगा कि ये इंसान बहुत आगे जाए, पर आप कुछ ही सालों बाद उस टैलेंटेड इंसान को स्ट्रगल करते हुए देखते और ये भी देखते हो कोई नॉर्मल सा इंसान जो कि इतना टैलेंटेड भी नहीं था वो धीरे धीरे लोगों से आगे निकलता जा रहा है। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? क्या सिर्फ टैलेंटेड होना इनफ नहीं है? पहले मुझे भी लगता था कि अगर आप टैलेंटेड हो तो आप ऑटोमेटिकली जीत जाओगे, या ये कहें कि अगर आप स्मार्ट हो तो दुनिया आपकी वैल्यू समझेगी। पर रियलिटी थोड़ी सी अलग है। दुनिया सिर्फ आपकी एबिलिटी नहीं देखती, दुनिया ये भी देखती है कि आप लोगों को अपनी एबिलिटी से कैसा फील करवा रहे हो। और कभी कभी तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ तुम्हारी प्रॉब्लम बन जाती है। 1661 में फ्रांस के फाइनेंस मिनिस्टर निकोलस फुके ने भी एक ऐसी ही मिस्टेक की थी। निकोलस एक बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट और पावरफुल इंसान था, उसके पास नॉलेज भी थी, रिसोर्सेस भी थी और सब कुछ था लाइफ में। एक दिन उसने अपने किंग लुइस 14 के लिए एक बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज की। इतनी अच्छी थी कि हर तरफ लोग बस निकोलस की बातें कर रहे थे। सब निकोलस की इंटेलिजेंस, वेल्थ और क्रिएटिविटी की बातें करे जा रहे थे। निकोलस को ये लगा कि वो जितना ही ज्यादा इम्प्रेसिव दिखेगा उतना ही किंग उसके करीब आएगा, पर उसका एकदम अपोजिट हुआ। दूसरे दिन ही किंग ने उसे अरेस्ट करवा लिया, क्योंकि किंग को लगा कि ये इतनी अच्छी पार्टी ऑर्गेनाइज कर सकता है तो कहीं बाद में मेरी जगह ना ले ले। और ये सिर्फ एक हिस्टोरिकल स्टोरी नहीं है, ह्यूमन साइकोलॉजी का एक पैटर्न है। अब आते हैं मेन टॉपिक पर, नेवर आउटशाइन द मास्टर। सिंपल लैंग्वेज में कहे तो अगर तुम किसी से कुछ सीख रहे हो, किसी की गाइडेंस में ग्रो कर रहे हो, तो अपनी एबिलिटीज को ऐसे मत प्रेजेंट करो कि जो सामने वाला आपको सिखा रहा है वो इनसिक्योर फील करे। प्रॉब्लम टैलेंट नहीं है, प्रॉब्लम है टैलेंट का गलत यूज। बहुत लोग ये सोचते हैं कि मुझे सबको दिखाना है कि मैं कितना केपेबल हूँ, लेकिन हर जगह प्रूव करने की नीड नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हारे वो प्रूव करने के चक्कर में तुमसे किसी बड़ी पोजीशन वाले को बुरा लग गया ना, तो फिर क्या होगा वो तुम भी जानते हो। हर जगह प्रूव करने के चक्कर में कभी कभी तुम्हारी वैल्यू भी कम होती है। इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप कितना जानते हो, इंटेलिजेंस का मतलब ये भी है कि आप कब क्या दिखा रहे हो और कब क्या बोल रहे हो। एक स्मार्ट इंसान अपनी एबिलिटीज को नहीं दिखाता है, वो सिचुएशन को समझता है। एक गार्डन में अगर कोई फूल बाकी फूलों से ज्यादा बड़ा होता है तो लोग उसे काट देते हैं। और ह्यूमन बिहेवियर में भी कभी कभी ऐसा होता है, जब कोई इंसान बहुत ज्यादा टैलेंटेड दिखता है, केपेबल दिखता है, तो लोग उसे अप्रिशिएट करते हैं, पर कुछ लोग उसे गिराने की कोशिश करते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने टैलेंट को छुपा दो। टैलेंट छुपाना सॉल्यूशन नहीं है, टैलेंट को समझदारी से यूज करना एक सॉल्यूशन है। उसके लिए बस ये 2 स्टेप्स फॉलो करो। स्टेप 1, अपने टैलेंट को अपनी ईगो मत बनने दो। बहुत टैलेंटेड लोग एक ट्रैप में फंस जाते हैं, वो अपनी एबिलिटी को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में होता है कि मुझे प्रूव करना है कि मैं बाकी लोगों से बेटर हूँ। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर अगर आपको असली पावर चाहिए तो आपको अपनी एबिलिटी से वैल्यू क्रिएट करनी होगी, प्रूव नहीं करना होगा। जब तुम प्रूव करने लगते हो तो तुम्हारे फील्ड में जो भी तुमसे बड़ा है या फिर छोटा है तुमको अपना कंपटीशन मानने लगता है। स्टेप 2, कब अपना रास्ता बनाना है ये जानो। इस लॉ का मतलब ये नहीं है कि तुम हमेशा किसी के नीचे ही, इसका मतलब है सीखो, ऑब्जर्व करो और ग्रो करो। लेकिन एक पॉइंट के बाद तुमको अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करनी ही पड़ेगी, क्योंकि लोग उन्हें ही याद रखते हैं जो कुछ नया क्रिएट करते हैं, जो कुछ नया बनाते हैं, जिनकी आइडेंटिटी यूनिक होती है। असली पावर ये नहीं है कि तुम किसी को नीचा दिखाओ, असली पावर ये है कि तुम्हारा टैलेंट किसी को इनसिक्योर फील तो ना कराए पर किसी की इंस्पिरेशन जरूर बन जाए। टैलेंट तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट है, पर विजडम ये डिसाइड करती है कि तुम उस टैलेंट के साथ कितना आगे जाओगे। दुनिया में टैलेंटेड लोग तो भरे पड़े हैं, पर जो टैलेंट के साथ समझ भी रखता है वो कुछ बड़ा करता है। और इसी के साथ हमारा लॉ 1 कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 4-5 दिन के बाद। आई होप यू लाइक दिस वीडियो।